गर्मी में जादुई ठंडा गांव। मानसरोवर गांव के गरीब किसानों का झुंड अपने अपने खेतों में कड़ी धूप में हल जोत रहे हैं। चल 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 हुर 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 हुर। अरे बाप रे बाप, सीताराम काका, आपके बरस तो गर्मी आग बरसा रही है। गर्मी के मारे इतने पांव जल रहे हैं कि जमीन में हल भी नहीं चलाया जा रहा। सच में गोपी, इस साल तो बड़े जोर की गर्मी है। फगुन हट भी लू की तरह कहर बरसा रही है। आज से 20-25 बरस पहले तो फगुन हट की बयार माघ पूस के मौसम जितना जाड़ा उखाड़ के रख देती थी। इसी तरह एक दूसरे से बतियाते हुए गरीब किसान खेत जोत लेते हैं। वैसे तो मानसरोवर गांव में बहुत गरीबी थी, लोग कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन फिर भी गांव वाले खुशहाल थे। साल भर जमीन पर खेती करके वो अपने लिए इतना अनाज बटोर लेते थे कि बाल परिवार को खिला सके, क्योंकि गांव में नदी, तालाब, नहर, कुआं में जल के सोते बहते थे, जिससे फसल की सिंचाई अच्छी खासी होती थी। अरे ओ सरला, रूप, कविता, चंपा, अरे कहाँ रह गई? सबकी सब आज खेतों में खाना बैठाने नहीं चलना है क्या? हम सबके मर्द बाट जो रहे होंगे ना। बस बस आ गई हीरामणि काकी। अरे सरला, तू तो पसीने में एकदम तर हो गई है। क्या कर रही थी? बस पूछो मत हीरामणि काकी, चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। कन्हैया के बापू ठंडी रोटी खाते नहीं है। फिर सारे किसानों की पत्नियां अपने बाल बच्चों के साथ खाना लेकर खेत में आ जाती हैं। हो जी, आ जाओ, पहले रोटी खा लो, बाकी का खेत बाद में जोत लेना। अरे ओ सीताराम काका, चलो पहले रोटी खा लेते हैं, थोड़ी देर छाव में सुस्ता भी लेंगे। सारे किसान बहते नीर के शीतल पानी में हाथ मुंह धोकर खाने बैठते हैं, मगर थाली में सूखी रोटी और प्याज देखकर गरीबी भरी हालत के चलते सबका मन कच्चा हो जाता है। जाने ऊपर वाले ने हम किसानों का भाग कौन सी कलम से लिखा है, जो हम जमीन सींच कर फसल उपजाते हैं, जिससे सारा संसार खाता है, लेकिन फिर भी हमारे भाग्य में यह दुख भरी रोटी खाना लिखा है। गोपी, ऐसा बोलकर अन्न का अनादर मत कर। भगवान की तरफ से जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। एक तरफ सारे किसान रोटी खाते हैं, वहीं बैले भी झुंड में झूमते हुए पानी पीती हैं। पेड़ झमाझम झूमते हुए हवा दे रहे थे। आहा, कितनी ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही है। सारी थकावट मिट गई काका। इस भीषण गर्मी के मौसम में हम गरीब गांव वालों को तो पेड़ पौधों की ठंडी हवा का ही सहारा है। हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि घर में एसी, पंखा, कूलर कुछ भी नहीं है। सारे राज तो मुखिया भोगता है। इतने में एक जोगी बाबा गाय की बछिया को लेकर चले आते हैं। गाय गर्मी से बेहाल और प्यास से आतुर थी। जरा सुनो बेटा, मेरी बछिया बड़ी प्यासी है, मैं थोड़ा सा पानी पिला दूं नहर से? हाँ, क्यों नहीं बाबा, इस नहर का पानी एकदम मीठा है, पिला दीजिए। बाबा बछिया की रस्सी छोड़ देता है। प्यासी बछिया हांफते हुए नहर में से पानी पीती है। तभी छोटा सा कन्हैया बाबा के चमक भरे चेहरे को टुकुर टुकुर देखता हुआ अपनी झूठी रोटी खाने को पूछता है। बाबा जी, आपको भी भूख लगी होगी ना, ये लो मेरे हिस्से की रोटी आप खा लो। कन्हैया, जोगी बाबा को झूठन खिलाओगे? बिल्कुल ज्ञान बुद्धि नहीं है। जोगी बाबा मंद मंद मुस्कुरा कर रूपा से कहते हैं, उसे डांटो डपटो नहीं, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों के मन में कोई छल कपट नहीं होता है। राम जी ने भी तो भक्त शबरी के झूठे बेर खाए थे। जोगी बाबा उस झूठन थाली में से रोटी तोड़कर खा लेते हैं और फिर कुछ देर बाद अपनी बछिया को लेकर गांव से चले जाते हैं। अब रोजाना बाबा बछिया को लेकर गांव में आते, वहीं औरतें भी बछिया के लिए एक रोटी बनाकर लेके आने लगती हैं। गांव वालों का बाबा के साथ स्नेह प्रेम हो जाता है, मगर एकदम से गर्मी का मौसम कहर बनकर मानसरोवर गांव पर टूटता है, जिससे सारे नदी, तालाब, नहर सूख जाते हैं, खेत भी बंजर हो जाते हैं। सीताराम काका, नहर, नदी, तालाब एकदम सूख गए। अब हम अपने खेतों की सिंचाई पानी के बगैर कैसे करेंगे? अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर हमने समय रहते खेतों में पानी नहीं पटाया तो सारे बीज जमीन में ही मर जाएंगे। सीताराम काका, नहर, नदी, तालाब एकदम सूख गए। अब हम अपने खेतों की सिंचाई पानी के बगैर कैसे करेंगे? अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर हमने समय रहते खेतों में पानी नहीं पटाया तो सारे बीज जमीन में ही मर जाएंगे। मगर इसका समाधान भी तो नहीं सूझ रहा गोपी। सब मुखिया जी के पास चलते हैं। परेशान गांव वाले पसीने में तर भूखे प्यासे मदद की उम्मीद लेके मुखिया माखन लाल की कोठी में आते हैं, जहां काफी ठंडक थी। चारों तरफ एसी चल रहा था। आओ आओ सीताराम, किशन, गोपी, सरजू, कहो कैसे आना हुआ? बस हम सब गरीब किसान आज आपके पास एक अर्जी लेकर आए हैं। माई बाप,
आप तो देख ही रहे हैं, गर्मी के चलते पूरे गांव में सूखा पड़ गया है। अगर समय रहते खेत की सिंचाई नहीं हुई तो फसलें तैयार नहीं होगी और हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। मगर आप चाहे तो दूसरे गांव की नदी का पानी हमारे गांव में ला सकते हैं। मगर मुझे इसका क्या लाभ होगा सीताराम? अरे तुम अपने खेत की फसल क्या मुझे थोड़े ना दे दोगे? मैं नदी का पानी अपने गांव में मंगवा लूंगा, लेकिन बदले में मुझे अपने खेत का 90% फसल देनी होगी। मुखिया की शर्त सुनकर गरीब किसानों का परिवार हताश होकर लौट आता है। गर्मी के चलते अब हवा पानी के बिना उनके माल जाल पशु मरने लगते हैं। वहीं मुखिया मौज उड़ा रहा था। सबके शरीर दानों से भर जाते हैं। माँ, मुझे बहुत खुजली मच रही है, गर्मी लग रही है, पंखा लगवा दो ना घर में। हाँ, पिछले साल पिताजी ने कहा था वो पंखा लगाएंगे। देखो ना मुझे कितनी घमौड़ी हो गई है। गर्मी से बेहाल बच्चे अपना शरीर खुजलाकर खून से लथपथ हो जाते हैं और गोलू बेहोश हो जाता है। अरे गोलू, उठना बेटा। हाय राम, ये निगोड़ी गर्मी मेरे बेटे को निकल गई। इतने में जोगी बाबा चौखट पर आ जाते हैं। साधु महाराज, कुछ कीजिए, मेरा बच्चा नहीं उठ रहा है। रो नहीं सरला, बच्चा मरा नहीं, केवल मूर्छित है। बाबा जैसे ही उसके सर पर हाथ रखता है वो उठ जाता है। बाबा पूरे गांव के हालात को देखते हैं, जहां जमीन पर बैले दुर्बल दुर्दशा में मरियल पड़ी हुई थी। तभी दूर दराज दूसरे गांव से रूपा सरला मटका भर कर ले आती हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। गर्मी के चलते पांव जल गए हैं, हम दूसरे गांव से थोड़ा सा पानी भर कर लाए हैं। मटके में थोड़ा सा पानी देखकर बाबा उनको कहते हैं, बिटिया मैं भी प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मुझको भी पिला दो। हाँ बाबा, ये लीजिए। बाबा आंजलि ओढ़कर पानी पीने लगते हैं। देखते देखते मटका खाली हो जाता है। माफ करना, मैं तुम लोगों का सारा पानी पी गया। कोई बात नहीं बाबा, प्यासे को अगर पानी भी नहीं पिलाया तो क्या पुण्य कमाया। तुम सब कई दिनों के प्यास से आतुर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने मुझे पीने का पानी दिया, जरा भी कुरकुरी नहीं। मैं तुम्हारे गांव को आशीष देता हूँ। आज के बाद तुम्हारा ये गर्मी वाला गांव सदा के लिए जादुई ठंडा गांव बन जाएगा, जहाँ दुख गरीबी दांत पीसना नहीं होगा, खुशी होगी। बाबा के इतना कहते ही मानसरोवर गांव से गर्मी का मौसम बदलकर जादुई ठंडा गांव बन जाता है। बंजर जमीन से जल के सोते फूट पड़ते हैं, जिसमें से दूध की धारा की तरह मीठा जल बहने लगता है। माँ देखो, जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है, चलो पानी पीते हैं। माँ, यह पानी तो अमृत से भी ज्यादा मीठा है। धन्यवाद बाबा, जो आपने हम गरीब गांव वालों पर दया कृपा की। सीताराम, तुम्हारे इस गांव को मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह गांव सदा के लिए अनुकूलित तापमान वाला ठंडा जादुई गांव रहेगा। तुम्हारे खेत खलियान फसलों से भरे रहेंगे और कभी जल के स्रोत सूखने नहीं पाएंगे। ऐसा वरदान देकर बाबा गायब हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। पूरे गांव में ठंडक से ओले बरसने लगते हैं, जिससे पूरा गांव अपने अपने घरों में सुकून भरी नींद सोता है। अगली सुबह जब जादुई ठंडा गांव के निवासी उठकर अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर आते हैं तो पूरे गांव में सफेद बर्फ की चादर बिछी थी। मौसम में ठंडक थी। ये क्या भला है, जेठ के मौसम में हमारे जादुई ठंडा गांव में जाड़ा पड़ रहा है। अब तो बिना आग तापे गुजारा नहीं है। मगर ये ठंडा मौसम हम किसानों के खेतों में फसल उगाने के लिए लाभदायक है हीरामणि। ऐसा बोलकर सीताराम संतोष भरी मुस्कुराहट देता है और अपना कुदाल उठाकर कड़कड़ाती ठंड में खेतों में पहुंच जाता है, जहां सारे खेतों में अनाज फल सब्जियों की फसल लहलहा रही थी। पूरा गांव ठंडक में फसलों की कटनी करते हैं और सब लोग खुशी खुशी